तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों बहुत बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए आपको आज समय न गवाते हुए आपको पहली खबर की ओर लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है, सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले राजनीतिक तौर से बेईमान किसान की पीठ में घुसा दी है छुरा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों पूरी खबर यह है कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार राजनीतिक तौर पर बेईमान किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। दरअसल बात यह है कि देश में भाजपा सरकार नहीं कंपनी राज है। वहीं उन्होंने कहा है कि देश में भाजपा सरकार नहीं कंपनी राज है, संघर्ष इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप व झुंझुने पकड़ाने के बजाय तीनों खेती विरोधी कानून खत्म करने में करे मोदी सरकार। तो दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हमला बोल दिया है। कृषि मंत्री ने किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब किसान संगठन को बातचीत के लिए बुलाया गया तो हम सबको उम्मीद थी कि मोदी सरकार किसानों की पुकार सुनेगी और 3 कृषि कानूनों को खत्म करने की घोषणा करेगी, मगर कृषि मंत्री ने विशेष समिति का जुमला देकर के पेश कर किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस में विपक्षी दल ने देश की संसद में इन कानूनों का विरोध किया था और इन्हें संसद की विशेष समिति को भेजने की मांग रखी थी, तो मोदी सरकार ने उस मांग को क्यों नहीं माना? क्या जो काम विशेष कमेटी करेगी वो संसद की विशेष समिति को नहीं करना चाहिए था? दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों मुंबई दौरे पर सीएम योगी, कहा लखनऊ नगर निगम का बांड बीएसई की सूचनाबद्ध होना ऐतिहासिक। तो दोस्तों ऐसा कहा है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं क्या है पूरा मसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे। बुधवार को सीएम योगी ने नगर निगम का बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में सूचीबद्ध किया। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए चर्चा की। इसके बाद सीएम योगी संवाददाता सम्मेलन कर कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह पहली बार है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर निगम बीएसई में इस तरह का बांड लॉन्च किया है। लखनऊ नगर निगम के बांड की लिस्टिंग नगर निगम सुधारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, जो कि बहुत ही लोकप्रिय खबर है और बहुत बड़ी खबर भी मानी जा रही है, क्योंकि किसान इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है। तो किसान बोले मांगे नहीं मानी गई तो सड़कें बंद करेंगे। हरियाणा सरकार ने कहा यह लाहौर या कराची नहीं है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं क्या है खबर की खास बातें। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच पर निकले किसान 7वें दिन उग्र हो गए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उन्होंने बैरिकेड्स गिरा दिए। वे दिल्ली का जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को सिंधु और टीकरी बांध के साथ साथ नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर की ओर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला जो है। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर वार्ता होगी, अब ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। हरियाणा के गांव बोहर रोहतक में नांदल खाप द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन में मार्च निकाला गया। नांदल खाप के सचिव ने कहा कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, सभी खाप किसानों के साथ हैं। किसान प्रदर्शन पर बैठे, हम उनके साथ ही बैठे हैं। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से, जाति आधारित कॉलोनियों के बदले जाएंगे नाम, इस पर शीत सत्र नागपुर में। तो दोस्तों ऐसा कौन कहा है, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए और उन पर मुहर भी लगाई। इसके अनुसार राज्य की उन सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम भी बदला जाएगा जिनके नाम जाति आधारित हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि दिसंबर 2019 तक राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों और आंदोलनों से संबंधित मामले वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र इस बार मुंबई के स्थान पर नागपुर में आयोजित किया जाएगा।
साथ ही आपको बताते चलते हैं योगी के मुंबई के दौरे से मची है हलचल। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के दौरे को लेकर के राज्य की सियासत में हलचल बनी हुई है महाराष्ट्र राज्य के। और साथ ही राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने जो है योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का विरोध किया है। मनसे ने इस विरोध में एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने पर निशाना साधा है। मनसे ने इस पोस्टर में लिखा है कि नाकाम राज्य की बेरोजगारी छिपाने के लिए मुंबई के जो उद्योगपति हैं यूपी ले जाने ठग आया है, ऐसा उसमें जो है प्रदर्शित किया गया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम को मिला कोवैक्सीन का पहला डोज। कर्नाटक में भी ट्रायल शुरू हुआ। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि क्या है पूरा मसला। बंगाल के शहरी विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम बुधवार को कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए और उन्होंने कहा है कि टीका लगवाया। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री ने सुधाकर ने कहा है कि कर्नाटक कोरोना टीके के वितरण के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से जारी है। कर्नाटक में बुधवार को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोवैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हुआ। मंत्री ने कहा है कि देश भर के 12 राज्यों 25 केंद्र शासित प्रदेशों मतलब जो 25 केंद्र हैं उनके जो है क्लिनिकल परीक्षण होना राज्य के लिए गर्व की बात है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, पांड्या और जो कि हार्दिक पांड्या जडेजा की जोड़ी ने रचा इतिहास, तोड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 साल जो है पुराना रिकॉर्ड। तो दोस्तों क्या हुई है पूरी खबर हम आपको बताते हैं। भारतीय टीम ने अपने 2 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाल लक्ष्य खड़ा किया। कैनबरा में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में दोनों ही खिलाड़ियों ने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को न सिर्फ उबारा बल्कि उसे एक बड़ा स्कोर की तरफ भी लेकर के चले गए। और साथ ही दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक पूरे किए और रिकॉर्ड साझेदारी निभाई। इनके बीच छठे विकेट के लिए 150 रनों की अटूट साझेदारी हुई। इस दौरान इस जोड़ी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जडेजा और पांड्या की जोड़ी अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले सदोगोपन रमेश और रोबिन सिंह ने 1999 में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रनों की साझेदारी की थी, जो कि इस बार 150 रनों की साझेदारी हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जैसा कि जो आपकी को जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आज फिर सोना महंगा हुआ है दोस्तों, 1280 रुपये उछली चांदी और सोना हुआ पूरा महंगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कितनी जो है कीमतें बढ़ी हैं और कितनी कैसे क्या चीज़ हुई है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की फिर से एक बार वृद्धि दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सकारात्मक वैश्विक रूप के बीच सोने का भाव 675 रुपये बढ़ करके 48,169 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पीली धातु मंगलवार को 47,494 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसान आंदोलन पर कंगना रनौत से भिड़े जसबीर जस्सी, बोले चापलूसी और बेशर्मी की भी कोई हद होती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर के बॉलीवुड हस्तियां बंटी हुई नजर आ रही हैं, मतलब पूरी तरह से बंटी हुई नजर आ रही हैं। कोई इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है तो कोई इसके पक्ष में नहीं है। अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार इस आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रही हैं। हाल ही में पंजाबी गायक जसबीर जस्सी कंगना से ट्विटर पर ही भिड़ गए और साथ ही दोनों आपस में पूरी तरह से अपने फेमस हो गए। तो दोस्तों अगली खबर बताते हैं। अगली खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है जो कि आपके लिए। चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा बरकरार, PM मोदी ने
तमिलनाडु के सीएम से की बात। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान जिसका नाम है बुरेवी का खतरा अभी भी बरकरार है और वहाँ के सीएम ने यानी कि तमिलनाडु के सीएम ने पीएम मोदी से बात की है। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, पूरी मसला क्या है। देश में जहां इस साल लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं, वहीं चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले चक्रवाती तूफान निवारण दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था और उसके बाद गुजरे हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी की चेतावनी जारी कर दी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर इसी तरह का वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।